हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। आप सबको बता दें कि हम लुसेंट सामान्य ज्ञान का इतिहास का एक-एक पन्ने का एक-एक शब्दों का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। एक-एक शब्द पर लेकर चल रहे हैं और बार-बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे से मेहनत कर सकें और जल्दी भूल ना सकें, है ना? तो चलिए इसको देखा जाए। और आप बहुत जगह पढ़े होंगे और यहाँ भी पढ़िएगा तो आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेंगे और आप बहुत अच्छा लाभदायक यहाँ महसूस करेंगे। मेरा प्रयास है, देखते हैं आप। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ लिया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस को, ठीक है। और वही हम यहाँ पर शुरू करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पहले ही पढ़ लिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और भाई यहाँ पर आपने देखा कि 4 स्रोत हैं। यहाँ से दोस्तों घबराना नहीं है, हम हर एक क्वेश्चन करेंगे। अगला कि धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि भारत का सबसे सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषमेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आइए दोस्तों, पहले इतना का हम लोग अर्थ समझें, फिर उसके बाद एक एक करके वेद के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन देने को आप लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से होंगे क्वेश्चन, और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, आप लोग तैयारी। देखिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि वेद जो है, अब यहाँ पर सबसे पहले है कि हम लोग का जो भारत है, भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास। तो इसमें प्राचीन इतिहास की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं? प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास है? प्राचीन इतिहास की बात करें हम लोग। किस इतिहास की बात करेंगे? प्राचीन इतिहास। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास। पहला क्वेश्चन है कि ये बताइए कि हमारी जो भारतीय इतिहास है, किसकी बात करें? भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है, कितने स्रोत से मिलती है? हमारे जो भारतीय इतिहास है उसके विषय में जो जानकारी मिलती है, इसके लिए मुख्य स्रोत कितने हैं? तो आपका लुसेंट कहता है कि इसमें 4 स्रोत दिया है। मुख्य स्रोत 4 स्रोत हैं। पहला है कि धर्म ग्रंथ। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। इस धर्म ग्रंथ से हमारे कुछ भारतीय इतिहास की जानकारी मिलते हैं। दूसरा है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विवरण आता है। विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण आता है, ठीक है, विवरण। चौथा जो है, चौथा आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए, तो आप लोग बता सकेंगे कि जो हमारा भारतीय इतिहास है, उस इतिहास की जानकारी कितने स्रोतों से मिलती है? तो मुख्यतः 4 स्रोत से। याद कर देंगे। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब आइए हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन बताइएगा, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धर्म ग्रंथ और ये ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं, इस पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा आप लोग जरा। पहला क्वेश्चन है, बताइए भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। तो देखिए, ये कहता है वेद। याद हो गया होगा कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, ठीक है। अच्छा, और पूछा वेद के जो है संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता। तो संकलनकर्ता मतलब कि जितने भी इसको इकट्ठा किए हैं, संकलित किए हैं, ये कौन है? तो आपको याद आ जाना चाहिए, महर्षि, नाम याद करिएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन।
कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास। देखिए पूछा गया कि हमारे जो वेद के संकलन करता है किसको माना गया है, किसको, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अच्छा, वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। प्रश्न बनता है कि जो वेद है, वेद किसका, वेद किसका उपदेश देता है, उपदेश देता है, वेद किसका उपदेश देता है, तो आप बता सकते हैं वसुदैव कुटुंबकम का, किसका, वसुदैव कुटुंबकम। देखिए दोस्तों इधर लिख देते हैं चूंकि दिख नहीं रहा होगा, वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम। चलिए अगला है हमारे जो अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है। भारतीय जो परंपरा है, भारतीय परंपरा की बात करें, परंपरा, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है, तो आप जवाब दे सकते हैं क्या होगा बताइए तो जरा। तो आप आंसर लिख सकते हैं नित्य तथा, नित्य तथा वेदों को क्या मानती है। देखिए इधर नहीं दिख रहा है, माफ करिएगा, इधर लिख देते हैं नित्य तथा अपौरुषमेय, पौरुषमेय। तो भारतीय जो है परंपरा है वेदों को नित्य तथा अपौरुषमेय मानती है। ठीक है, अब आता है कि हमारे यहाँ वेद जो है, वेद कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो वेद है वो 4 है। ठीक है, पूरे दुनिया में, हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में इसको माना गया, वेद कितने हैं, 4 हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद कितने हो गए, 4 हैं। पहला का नाम हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, याद कर जाना, पहला का नाम क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। दूसरा का नाम हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा का नाम हो जाएगा सामवेद तथा चौथा का नाम हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो चलिए आपने देख लिया, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्राचीन इतिहास की जो जानकारी मिलती है, भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी किससे किससे मिलती है, धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण से, पुरातात्विक संबंध साक्ष्य से। ठीक है, अच्छा पूछा जाएगा कि वेद के जो संकलन करता है, अच्छा सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो क्या है, धर्म ग्रंथ, तो वेद है। और वेद का संकलन करता कौन है, तो आप समझ गए कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ठीक है, अच्छा वेद किसका उपदेश देता है, पूछा गया कि वेद किसका उपदेश देता है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि वेद नित्य तथा वसुदेव नित्य तथा, और सॉरी नित्य नहीं, वेद किसका उपदेश देता है, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ध्यान रखना, सॉरी माफ करना, वेद किसका उपदेश देता है, तो सीधे आप बता सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अच्छा हमारी जो भारतीय परंपरा के वेद हैं वो किसको मानती है, तो वो मानती है नित्य तथा अपौरुषमेय को मानती है। ठीक है, अच्छा वेद कितने प्रकार के हो गए, तो वेद आपके 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन वेद हो गए, ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गए, अथर्ववेद हो गए। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के विषय में। ठीक है, अब ऋग्वेद के विषय में पढ़ेंगे, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये इतना तकलीफ कर रहा है साफ करने में ना, माफ करिएगा, थोड़ा माफ करिएगा, इसको पानी से मिटाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए हम लोग अब ऋग्वेद के बारे में एक एक करके थोड़ा पढ़ देते हैं। थोड़ा उल्टा हो जा रहा है दोस्तों, चूँकि सुविधा की कमी है, माफ़ करेंगे आप लोग, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उससे समझ जाइएगा। ठीक है, करें कि ऋग्वेद। अच्छा अब ध्यान रखना कि जितने भी वेद होते हैं ना, चारों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो चारों को मिलाकर संहिता कहा गया है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्ति यानी वाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को
होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य को राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खेल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त यानी ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य देवता एवं विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। ठीक है, चलिए पहले इतना आपको बता दें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ तक हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, भाई एक एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। देखिए, ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से ऋग्वेद से संबंधित बात है। पूछा गया है कि देखो हमारे पास वेद कितने हैं? 4। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान। ऋचा जो होते हैं ना, ऋचाओं माने श्लोक जो होते हैं, ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, जितने भी ऋचा है उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद कहा जाता है, समझ गए होंगे। पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, 10 मंडल है। इसमें मंडल की संख्या कितनी है? 10। पूछा जाए कि इसमें कितने सूक्त हैं? वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित कितने हैं? तो इसमें देखा है सूक्त की संख्या, सूक्त हो गए इसमें 1028 सूक्त हैं। अच्छा, एवं इसमें पूछा है कि ऋचाएँ कितनी हैं? टोटल ऋचाएँ की बात कर रहे हैं। तो ऋचाएँ जो है इसमें टोटल ऋचाएँ 10,462 हैं। कितने हैं? 10,462। चलो तो बता सकते हैं कि वेद कितने हैं? 4 है। रिपीट कर दिए, चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसको क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में पूछा जाए कितने मंडल हैं? तो जवाब हो गया 10 मंडल। सूक्त कितने हैं इसमें? तो 1028। याद हो गया होगा, 1028 सूक्त हैं। तो इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। चलिए दोस्तों, इतना तो आपको समझ गए। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। इस वेद के जो ऋचा है, इस ऋचाओं को जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं ना, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि, इस ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। और इस वेद से आर्य के, इस वेद से पूछा है ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, आर्य जो समाज थे ना, आर्य लोग, उनके राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली कैसी थी उसकी जानकारी मिलती है। उसके इतिहास कैसा था इसकी जानकारी मिलती है। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऋग्वेद पढ़ने से ये सब फायदा हुए। चलिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पूछा जाए कि ऋग्वेद की रचना किसने किया था? ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद की रचना किसने किया था? तो हो जाएगा जवाब विश्वामित्र ने। किसने किया था? विश्वामित्र ने। अच्छा, ऋग्वेद की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। याद हो गया होगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पूछा गया, इसके तीसरे मंडल में, हालांकि मंडल कितने हैं? 10 हैं। तो तीसरे मंडल में लुसेंट कहता है, तीसरे मंडल में किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य देवता से। तीसरा जो मंडल है किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से। सूर्य देवता जो है ना, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। ठीक है, समर्पित लिख लीजिएगा दोस्तों, हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं ताकि आप कुछ समझ सकें। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कहा जाएगा कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र पूछा जाए किस मंडल में है? तो जवाब हो जाएगा तीसरे मंडल में।
अच्छा, इसके 90वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है इसमें किस देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल जो है ना, इस 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, किस देवता का उल्लेख है? सोम का 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसको खील कहा जाता है। 8वें जो मंडल है वो हाथ से लिखा हुआ है। तो हाथ से लिखा हुआ है यानी हस्तलिखित जो है, हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ। तो इन सभी ऋचाओं को मैंने श्लोक को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है खील। खील क्या बोला गया है? खील। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खील का मतलब क्या समझेंगे कि ऋग्वेद के जो 8वें मंडल है उस सभी के सभी हाथों से लिखे हुए हैं उसमें ऋचाएँ, उन ऋचाओं को खील कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। याद कर जाएंगे, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि ऋग्वेद में क्या नदी स्तुति का वर्णन किया गया है? तो जवाब होगा हाँ, ऋग्वेद में नदी स्तुति का वर्णन किया गया है। नदी स्तुति यानी कहने का अर्थ है नदियों की प्रशंसा किया गया है। ठीक है, पूछा जाए नदियों की प्रशंसा किस वेद में किया गया है? क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा थोड़ा, नदियों की प्रशंसा, नदियों की प्रशंसा, नदियों की प्रशंसा किस वेद में किया गया है? किस वेद में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में। अच्छा, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है ये बताइए? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? तब जवाब दे सकते हैं ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद से। ठीक है, इसमें वैदिक समाज शास्त्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पुरुष सूक्त में वैदिक शास्त्र समाज, वैदिक शास्त्र समाज का, ठीक है, वैदिक शास्त्र समाज का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों, ये समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, नासदीय सूक्त, ये नासदीय सूक्त क्या है? नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त में क्या होता है कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, ब्रह्मांड के सृजन मतलब ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ है उसका अनुमान लगाना, वो नासदीय कहलाता है। वैदिक शास्त्र, वैदिक समाज शास्त्र जो है इसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताता है। अच्छा, नदियों की प्रशंसा जो होती है वो नदी स्तुति के नाम से जाना जाता है। चलिए, सूर्य सूक्त, ये सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त, ये सूर्य सूक्त में क्या मिलता है? ये विवाह श्लोक, सूर्य सूक्त में विवाह, विवाह की बात करते हैं, विवाह श्लोक की बात करता है, आदि सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आदि सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आपको हम बता दें कि ऋग्वेद में सूक्त मिलते हैं देखने को। कौन कौन सूक्त? ध्यान से समझेंगे। पहला सूक्त का नाम है नदी स्तुति, नदी स्तुति। ठीक है, नदी स्तुति, याद कर जाइएगा, स्तुति सूक्त, जो इसमें नदियों की प्रशंसा किया गया है। दूसरा है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, इसमें वैदिक समाज शास्त्र, वैदिक समाज शास्त्र का उल्लेख किया गया है। तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा मिलेगा नासदीय, नासदीय सूक्त, इसमें ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित, ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ है उसके अनुमान से संबंधित है इसमें। और चौथा है सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त, तो सूर्य सूक्त में इसमें है कि विवाह श्लोक आदि सम्मिलित किया गया है। ठीक है, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें ऋग्वेद से संबंधित और भी बातें हैं इसमें। देखें, इसमें बताते हैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन। तो इतना तो समझ गए होंगे कि ऋग्वेद में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना, हमारा जो समाज है चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना, इसमें कहने का अर्थ है कि हमारा जो समाज है 4 वर्णों में बटा है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में है ये? तो ऋग्वेद के ये 10वें मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। 4 समाज बटा है ना, कौन कौन बटा है? ये सारा का सारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित किया गया है। ये पुरुष सूक्त है, इसके अनुसार 4 समाज है। पहला देख, ध्यान रखना आप लोग,
पहला ब्राह्मण है, पहला क्या है ब्राह्मण, दूसरा क्या है क्षत्रिय, दूसरा ध्यान रखेंगे क्षत्रिय, ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा ध्यान रखेंगे वैश्य, वैश्य, तथा चौथा जो है ये शूद्र है, चौथा हो गया शूद्र। तो पूछा जाएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया और इसी के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। और ये क्रमशः जो है ना ये सब ये आदि है, पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, ये सबका जन्म हुआ है ना, देखिए जन्म इसमें बताया गया है, पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से ब्रह्मा के जो भुजा है भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, एवं आप समझ सकते हैं कि चरणों से ये शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ध्यान से फिर से रिपीट करते हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जंघाओं से वैश्य और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र, ये चारों का इसमें ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो ये सारे जितने भी देख रहे हैं ये सभी समाज जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में बनेते हैं। चलिए अब आप लोग को कुछ बात यहाँ कहता है नोट में, ठीक है, तो नोट में बात समझेंगे और ये थोड़ा इसको मिटा दें। नोट में क्या कहता है उसको थोड़ा समझा जाए। चले देखें नोट में यहाँ बोल रहा है, नोट में समझे क्या कह रहा है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, धर्मसूत्र इसमें बोला है, धर्मसूत्र है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, 4 प्रमुख जातियों की स्थिति इसमें है, प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। इसमें धर्मसूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, ठीक है, इसमें स्थिति है, व्यवसाय है, दायित्व है, कर्तव्यों हैं तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। माने जो समाज में बटा है ना ये सब पर डिपेंड करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, ध्यान रखना है अधन्य, ये अधन्य एक शब्द है, अधन्य शब्द जो है ना ये गाय से संबंधित है। अधन्य शब्द किससे संबंधित है, गाय से। पर ये कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में, ध्यान रखना किस में मिलता है, ऋग्वेद में। और अधन्य का अर्थ क्या है, जिसका वध नहीं किया जाता। अधन्य का अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जाता, जिसका वध नहीं किया जाता, ध्यान रखना। तो पूछा जाएगा अधन्य शब्द, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कंपटीशन में पूछ ले जाते हैं कि अधन्य का अर्थ क्या होता है। तो अधन्य का अर्थ होता है कि जिसका वध नहीं किया जाता उसको अधन्य कहा जाता है। जैसे हमारी गाय माता की चर्चा होती है ऋग्वेद में हुई है, ठीक है। आइए, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं, ध्यान रखना। इसमें ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, किसका उल्लेख है, ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है, पर आत्मा के इसमें नहीं मिलता है, आत्मा का नहीं उल्लेख मिलता है ना। याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो आप बता सकते हैं आत्मा का उल्लेख नहीं होता है, परंतु ब्रह्मा का उल्लेख है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आपको मैंने बताया कि ऋग्वेद की जो कहानी थी ये लुसेंट के अनुसार मैंने यहाँ तक आप लोग को बता रखा। फिर अब बात करेंगे हम आगे, थोड़ा सा ईसा पूर्व एवं ईस्वी की बात है। तो ईसा पूर्व एवं ईस्वी की बात है, तो इसको थोड़ा अभी रोककर पहले इससे संबंधित बता देते हैं। देखिए ईसा पूर्व एवं ईस्वी ये तो समझते होंगे, फिर भी यहाँ पर है हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक शब्द को हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसको भी लेते चलते हैं, जैसा दिया है ऐसे हम बता देते हैं। आइए, देखिए दोस्तों, ईस्वी ईसा पूर्व एवं ईस्वी यहाँ पर है, ईसा माफ करिएगा, देखिए लिखा है ईसा पूर्व एवं ईस्वी की बात करें, ईस्वी ईसा पूर्व एवं ईस्वी की बात कर रहे हैं। देखिए वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, देखो
अभी जो हम लोग का कैलेंडर चल रहा है, पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सा कैलेंडर चल रहा है, तो आप बताइएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ईसाई कैलेंडर है, इसको जूलियन कैलेंडर भी बोलता है। ईसाई कैलेंडर इसको बोलते हैं, ईसाई कैलेंडर, या इसको बोलते हैं जूलियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? जूलियन कैलेंडर। ठीक है, जूलियन कैलेंडर है। ईसाई धर्मगुरु, पूछा जाए कि ईसाई धर्म यानी ईसाई धर्म के धर्मगुरु कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के धर्मगुरु का नाम क्या है? ईसा मसीह। ईसा मसीह की बात करता है, ईसा मसीह। ईसाई धर्म के धर्मगुरु कौन से हैं? ईसा मसीह हैं। इनके जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। तो जो ईसा है, ईसा पूर्व एवं ईसवी है, ईसा मसीह के जन्म पर ही आधारित होती है। ये जो तिथि होती है ना, इस पर आधारित होती है। ईसा मसीह के जन्म के पहले को, ईसा मसीह का जो जन्म है, उस जन्म के पहले को, जो जन्म हुआ है उस जन्म के पहले को ईसवी कहा जाता है। पहले के समय जो होते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसवी कहा जाता है। ठीक है, नहीं ईसवी नहीं बोलता है ना, सॉरी गलती है, माफ़ करिएगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला जो समय होता है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है। और इसके जो बाद होता है जन्म, उसको ईसवी बोलते हैं। इसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? ईसवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला जो समय होगा उसको ईसा पूर्व बोला जाएगा। ठीक है, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले जो समय होंगे उसको बोलेंगे ईसवी। बात समझ में आ गई होगी? चलिए, तो यहाँ मान के चलो कि ईसा मसीह का ये जन्म है, तो इसके पहले वाला जो समय हो ईसा पूर्व, इसके बाद वाला समय जो होगा ईसवी होगा। समझ सकते हैं आप? अच्छा, इसमें क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इसको बोलते हैं। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे ईसा पूर्व है ना, जो इसमें वर्ष की गिनती होगी ना, वर्ष की गिनती उल्टा होगी। ठीक है, इसमें उल्टा होगी। वर्ष की गिनती कैसे होगी? उल्टा होती है, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर 483 ईसा पूर्व, आप 5 से मान लो यहाँ पर 40 कर दिया ईसा पूर्व। तो इसमें पूछा जाए कि कौन पहले कौन है ना, तो आप सोचिए, तो इसमें उल्टा गिनती हो रही है, तो कौन इसको मानेगा? सबसे पुराना कौन है? हो ईसा पूर्व है, ये भी ईसा पूर्व है। ये ज़्यादा है कि कम है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उल्टा गिनती होती है। चलिए आगे इसमें है, जैसे यहाँ पर एक बात करते हैं आप लोग, उल्टी गिनती होती है। एक बात है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध के जो जन्म है 563, इसमें समझाइएगा आप लोग। लिसेंट आपको बोला है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व है एवं मृत्यु 483 है, 483 ईस्वी है। तो हर जन्म को बता रहा है, हर किसको बता रहा है? मृत्यु को बोला है ना। तो उल्टा लग रहा है ना जी, 563 ईसा पूर्व ये जन्म है, हर मृत्यु को बता रहा है। तो उल्टा एकदम दिख रहा है यहाँ पर। चले, इसका मतलब है यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, तो ईसा मसीह का जो जन्म होता है उस तिथि से जो भी समय आरंभ होती है ना, उसको ईसवी सन कहा जाता है। ठीक है, ईसवी सन कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा आप लोग देख लेंगे। इसके लिए संक्षेप में ई लिख देंगे तो ईसवी सन कहला जाएगा। सिर्फ ई लिख देंगे तो हो जाएगा ईसवी सन। ठीक है, ई लिख देने से ईसवी सन हो जाएगा। चले, और इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी का मतलब कि अनोडोमनी होता है, जिसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। विंसेंट ऑर्थर कहता है, विंसेंट ऑर्थर जो है स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास ऑल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन के स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, उन्हें लिखा है। वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। देखिए, इसमें
खास कुछ है नहीं, है ना, वो थोड़ा सा दिया था, मैंने पढ़ रखा है। अब आइए इसमें ऋग्वेद से संबंधित एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वामना अवतार के 3 पग ऋग्वेद से संबंधित है। वामना अवतार के 3 पग है ना, इसका आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। पूछा जाए वामना अवतार जो है, वामना अवतार के जो 3 पग हैं ये किस वेद से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से है। और वामन अवतार क्या है थोड़ा समझो। वामन अवतार भगवान, ये वामन अवतार क्या है, वामन अवतार क्या है, ये है कि भगवान, वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि, वामन श्री हरि, ठीक है, श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे कि पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। देखो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि, उनके पिता कौन थे, कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। माता का नाम क्या था, अदिति। ध्यान रखना वामन अवतार जो है श्री हरि की बात हो रही है। पिता का क्या नाम रखा गया है, पिता क्या थे उनका, उनके पिता का नाम क्या था, कश्यप ऋषि, और माता कौन थी, अदिति थी। ठीक है, अदिति। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में, बौने माने छोटे ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा, भागवत जो पुराण है ना उसमें भगवान विष्णु को माना गया है। ठीक है, भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर, ठीक है, इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो वामन भगवान को दक्षिण भारत में, देखो भारत आपका 2 है, एक उत्तर भारत है, एक कौन सा है, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में वामन अवतार को क्या कहा गया है, किस नाम से, उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ध्यान रखना, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि खातिर 200 ऋचा और इंद्र खातिर 250 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन में ऋग्वेद साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन में ऋग्वेद के, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद जो आता है शतपथ ब्राह्मण आता है प्राचीन के हिसाब से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण आता है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एलुसेंट के बारे में बात कराया और आपको हम दिखा देते हैं कि लगभग आपने यहाँ तक चीज़ को पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने बता रखा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के विषय में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको एक एक करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।